आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दिल्ली सल्तनत ने लगभग 320 वर्षों तक भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी और इसका अंत 1526 में बाबर के आगमन के साथ हुआ। इस काल में कई वंश दिल्ली सल्तनत की नींव गुलाम वंश ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ने 1206 में स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी संभाली। उनके बाद इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान जैसी हस्तियों ने शासन किया। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक बनी, जो अपने साहस और प्रशासनिक क्षमता के लिए जानी जाती हैं। गुलाम वंश ने प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने सत्ता संभाली। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में इस वंश की स्थापना की, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी रहे। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने मंगोल आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक रोका। खिलजी वंश के समय में बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार और सेना के 1320 में तुगलक वंश का उदय हुआ, जिसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। इस वंश के सबसे चर्चित शासक मोहम्मद बिन तुगलक रहे, जो अपनी असाधारण योजनाओं और प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जो असफल रहा। तुगलक वंश के शासन में प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ कई विद्रोह भी हुए। इस वंश ने तुगलक वंश के पतन के बाद सैयद वंश ने 1414 में दिल्ली की सत्ता संभाली। इस वंश के शासकों में खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह शामिल थे। सैयद वंश का शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि इस समय सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और कई प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। इसके बावजूद सैयद शासकों ने दिल्ली की सत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया। सैयद वंश के बाद 1451 में लोदी वंश का उदय हुआ, जिसके संस्थापक बहलुल लोदी थे। लोदी वंश के शासकों में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी प्रमुख रहे। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में आंतरिक संघर्ष और असंतोष बढ़ गया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य की दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत संगठित थी। सल्तनत में सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था, जिसके अधीन कई मंत्री और अधिकारी कार्य करते थे। भूमि व्यवस्था, कर संग्रहण, सेना का संगठन और न्यायिक प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे ने बाद के मुगल शासन को भी प्रभावित किया। इस व्यवस्था में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक विविधता को भी स्थान। दिल्ली सल्तनत के काल में वास्तुकला और संस्कृति में भी बड़ा बदलाव आया। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और तुगलकाबाद किला जैसी ऐतिहासिक इमारतें इसी काल की देन है। फारसी, अरबी और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। संगीत, साहित्य और चित्रकला में भी नए प्रयोग हुए। सल्तनत के शासकों ने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया, जिससे भारतीय संस्कृति और समृद्ध हुई। दिल्ली सल्तनत की विरासत आज भी हमारे समाज, संस्कृति और प्रशासन में देखी जा सकती है। सल्तनत ने भारत में इस्लामी संस्कृति, भाषा, कला और प्रशासनिक ढांचे को स्थापित किया। सल्तनत के दौरान बनी इमारत, साहित्य और परंपराएं आज भी जीवित हैं। दिल्ली सल्तनत ने भारतीय इतिहास को